Hello everyone, my name is Atul Sharma and I am a Azure developer lead and also SD intern at HCL and founder of CodeOps community and also a MLSA, Beta MLSA, and also open source contributor, Python Django developer and also learning .NET. So our today's topic is about Azure AI service. So let's go ahead with our topic and check today's agenda. Let's start with the machine learning, which is the main thing in our today's topic, जो कि important होने वाला है for Azure AI services के लिए. So firstly we will look that कि लाइफ विदाउट मशीन लर्निंग कैसे होने वाली है, कैसे होती अगर मशीन लर्निंग नहीं होता तो. देन वी विल लुक ऑन लाइफ विद मशीन लर्निंग and then what is machine learning, and after which we will cover types of machine learning and some algorithms and approaches of different types of machine learning and some applications, and at the end of the session we will hands on with Azure AI service. Okay, so let's go with the session. So life without machine learning. So आपको पता होगा कि लाइक मशीन लर्निंग क्या क्या चीज़ कर सकती है. अगर वो चीज़ें नहीं होती, मतलब मशीन लर्निंग वर्क नहीं करती या फिर मशीन लर्निंग आई ही नहीं होती, कॉन्सेप्ट आया ही नहीं होता, तो क्या होता, हाउज आवर लाइफ एग्जिस्ट. फर्स्ट वन, वर्ल्ड्स बेस्ट सर्च इंजन वॉट वुड बी द बेस्ट. अब यहाँ पे जितने भी लोग होंगे मेनली अपने जीवन में एक ना एक बार क्रोम ज़रूर यूज़ किया होगा. क्रोम क्या है? वर्ल्ड बेस्ट सर्च इंजन है, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? मेनली बेटर सर्चेस के लिए, बेटर सर्च रिजल्ट्स के लिए. सो यू कैन से दैट लाइक अगर मशीन लर्निंग नहीं होता तो वो इजीली इतना बड़ा सर्च इंजन नहीं बन पाता. एंड नेक्स्ट वन इज facial recognition. There is no facial recognition on Facebook and Instagram also. जितने भी लाइक फेस रिकॉग्निशन लाइक हम बोल सकते हैं ऑन योर फोन टू रिकॉग्नाइज योर फोन लॉक, है ना. जब आप फोन लॉक ओपन करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करता है आपके फेस को. दैट्स द फेशियल रिकॉग्निशन. नेक्स्ट वन, नो वॉइस रिकॉग्निशन टूल्स एग्जिस्ट. लाइक जितने भी वॉइस असिस्टेंट हैं, सीरी, एलेक्सा, है ना, ऑल आर वॉइस असिस्टेंट्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते विदाउट मशीन लर्निंग. लेट्स सी कि लाइफ विद मशीन लर्निंग कैसी है इस टाइम, है ना. VR ग्लासेस प्रोवाइडेड हाईली इम्प्रेसिव गेमिंग एक्सपीरियंस जो कि रिप्लिकेट करते हैं हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में, है ना. जितनी भी मूवमेंट होते हैं हमारा, हम VR ग्लासेस यूज़ किए हों बहुत से लोगों ने, तो VR ग्लासेस क्या करते हैं, हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराते हैं. वो वर्ल्ड रियल नहीं होता बट एक तरीके से हम जो वर्ल्ड है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं डिफरेंट जगह जाकर. ओके, नेक्स्ट वन, जेस्चर कंट्रोल गेमिंग. अब गेमिंग्स में क्या हो रहा है कि हेडसेट के साथ आप क्या कर सकते हो, जेस्चर कंट्रोल भी कर सकते हो, है ना, डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू, जो कि विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग बहुत ही इजी हो गया है आज के मार्केट में. तो आप बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग जेस्चर कंट्रोल को अफेक्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से. मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारा गेमिंग है, पूरी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री है, विद VR सेट, इट विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. एंड अमेज़ॉन को कौन नहीं जानता, लाइक प्रोडक्ट सजेशन के लिए बहुत फेमस है एंड रिकमेंडेशन सिस्टम उसका बहुत बढ़िया है. इट्स अमेजिंग. एंड वी कैन से दैट कि भाई जो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हो अमेज़ॉन पे, तो इट विल बी
showing you that product again and again on different websites with the help of ads. ओके एंड बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं, लाइक अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो अमेजोन पे, तो इट विल बी रिकमेंड सम कॉमन थिंग्स रिकमेंड करेगा, लाइक लैपटॉप कवर एंड ऑल्सो सम लाइक लैपटॉप फैंस, ओके, फॉर जिससे कि हमारा गर्म हो जाता है लैपटॉप, तो वो ठीक हो पाए. दैट्स ऑल द थिंग. एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वेरीज कराता है बेस्ड ऑन डिमांड्स. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो वेरी कराता रहता है प्रोडक्ट की प्राइस को. नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग हम बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन ऑफ एआई है. एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि आप ऑटोमेटिकली जो हमारे मशीन है वो ऑटोमेटिकली लर्न भी कर रही है और इम्प्रूव भी कर रही है अपने आप एक्सपीरियंस से, है ना, अपने बिफोर एक्सपीरियंस से. अगर उसने कुछ रॉन्ग एक्सपीरियंस गेन किया है तो उससे भी वो कुछ सीख रही है, अगर कुछ गुड एक्सपीरियंस है तो उससे भी वो कुछ सीख रही है, तो इम्प्रूव करती रहेगी टाइम टू टाइम. एंड नेक्स्ट वन, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसे कि लाइक मैं बार बार उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, है ना. दैट्स नॉट द थिंग विद मशीन लर्निंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मशीन लर्निंग. में इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपका कोई भी ऑर्डिनरी सिस्टम है, अगर आप उसको विद एआई विद मशीन लर्निंग इंटीग्रेट करते हो तो इट विल बी लाइक लर्न्स बेस्ट, है ना. वो लर्न कर सकता है अपने आप, इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को, है ना. एंड प्रिडिक्ट कर सकता है कुछ भी चीज़, जो भी आप डेटा डालो उसके बिहाफ पे वो प्रिडिक्ट करेगा एंड इम्प्रूव फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करता रहेगा टाइम टू टाइम. नेक्स्ट वन इज, जैसा कि हम जानते हैं एआई एक सुपर सेट है एंड सबसेट ऑफ एआई इज मशीन लर्निंग एंड डीएल इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ऑल्सो. ठीक है, तो मतलब डीएल क्या करता है, मेनली मैथमेटिक पार्ट संभालता है और बहुत ही लाइक न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है. ओके, और मशीन लर्निंग देखते हैं आज. नेक्स्ट, इनपुट डेटा. लाइक फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी डेटा है हमारा, लाइक कोई भी मॉडल बनाना चाह रहे हैं हम, तो सबसे पहले उसको देना पड़ेगा डेटा. इनपुट करेंगे उस डेटा को एंड देन डेटा को इनपुट कराने के बाद फिर वो उस डेटा को एनालाइज करेगा, उसमें से पैटर्न्स देखेगा कि क्या क्या पैटर्न्स वो फॉलो कर रहे हैं, देन वो प्रिडिक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स जो जो उसने लर्न किए फ्रॉम देयर डेटा. ओके, एंड प्रिडिक्ट करेगा, डिसीजन लेगा एंड उस डिसीजन पे अगर वो सही जाता है तो उसका भी फीडबैक लेगा, और अगर वो रॉन्ग होता है तो उसका भी फीडबैक लेगा. देन जब वो लर्न करेगा फीडबैक से, तो अगेन वो ओल्ड डेटा के फॉर्म में, ओल्ड एक्सपीरियंस के फॉर्म में अगेन वो विद न्यू डेटा प्लस एक्सपीरियंस डेटा वो क्या करेगा, दोबारा एनालाइज करेगा, जिससे कि वो इम्प्रूव करता है साइड बाय साइड, है ना. हमें बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो ओल्ड डेटा को ऐड करके न्यू डेटा के साथ वो बार बार एनालाइज करेगा डेटा को, फाइंड करेगा पैटर्न्स एंड प्रिडिक्ट बेस्ट. नाउ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग देखते हैं. फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग बोल सकते हैं लाइक एक मशीन जो है लर्न करती है फ्रॉम देयर ट्रेनिंग डेटा दैट इज लेबल्ड. लेबल्ड मीन्स होता है, जैसे मान के चलो बहुत सारे कोई भी एक आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बट आपको नहीं पता कौन सी बुक्स किस पार्ट में रखी हुई हैं. तो हम क्या करते हैं, लेबल लगा देते हैं कि मैथ्स की बुक्स इधर रखी हुई हैं, इस साइड जाना है ना, मैथ्स की बुक चाहिए तो, एंड साइंस की बुक चाहिए तो इस साइड, कंप्यूटर की बुक चाहिए तो नेक्स्ट वन साइड. ओके,
तो दैट्स द लेबल। लेबल का मीन समझ में आया होगा इससे। तो लेबल इस तरीके से भी समझ सकते हो, मशीन के अंदर आपने बहुत सारी फोटोज ली, लाइक बोल सकते हैं कि एप्पल की फ़ोटो ली बहुत सारी, अप्रॉक्स 10 to 20 फोटोज़ लेके आपने एक फ़ोल्डर में डाल दिया। तो उस फ़ोल्डर में डालने के बाद उस फ़ोल्डर का नेम दे दिया आपने एप्पल। तो उससे आपने क्या कर उसे फ़ोल्डर को आपने क्या कर दिया, लेबल कर दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा लेबल है वो क्या है, एप्पल है। और इसके इस फ़ोल्डर के अंदर सारे क्या इमेजेस किसके हैं, इजीली बता सकते हैं एप्पल के। ऐसे ही मैंगो का भी हो सकता है अलग फोल्डर है ना, जो कि लेबल्ड बाय मैंगो है ना ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें कोई लेबल नहीं किया जाता, उसमें बनते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर मीन्स होते हैं कोई भी ग्रुप, मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना देंगे सेम चीज़ों के। मान के चल सकते हैं कि भाई जो क्लस्टर्स हैं, जैसे एप्पल है तो उसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट जो जो सेम चीज़ें हैं उनको वो क्या करेगा, क्लस्टर में बांध देगा, है ना, ऐसे समझे। तो हम बोल सकते हैं क्लस्टर क्या है, एक मशीन लर्निंग टेक्निक है विच ग्रुप्स द अनलेबल्ड डेटा सेट। उसे नहीं पता कि वो डेटा किस चीज़ का है, बट उसे पता है कि सेम सेम डेटा सेट्स कौन कौन से हैं, इट्स अनलेबल्ड। नेक्स्ट वन इज reinforcement learning. Reinforcement learning like the machine learn its own, है ना, अपने आप मशीन सीखती है, है ना। इस मान के चल सकते हो, इसका स्मॉल एग्जांपल हो सकता है कि कोई भी एक छोटा बच्चा है जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता, लाइक 6 महीने का या फिर 10 महीने का, सिंपल छोटा, बहुत छोटा बच्चा। तो उसको नहीं पता कि जो हमारे कैंडल है, कैंडल अगर जला के रख देते हो, उसको टच करने, अगर वो जल रही है तो उसको टच करने से वो जलेगा या फिर उसको चोट लगेगी उससे, है ना। इट्स नॉट नोन अबाउट इट, ठीक है। तो वो अगर एक बार टच कर लेता है, उसको जलन महसूस होती है, इट्स बर्न, तो वो नेक्स्ट टाइम याद रखेगा कि इट्स हर्टिंग, देन इट विल बी रिमेंबर कि हाँ ये हर्ट हुआ था मेरे को, तो आई डोंट हैव टू टच इट, ओके, कि मेरे को टच नहीं करना नेक्स्ट टाइम। तो हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड एंड लॉस। अगर वो टच करता है तो उसको लॉस होगा, अगर टच नहीं करता है तो रिवॉर्ड। नेक्स्ट वन, कुछ एल्गोरिथम्स हैं। we will not discussing in deep all the algorithms, just look into like names and other things. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, सम ऑफ लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन लाइक SVM, KNN, डिसीजन ट्रीज। And in unsupervised learning, K means clustering, hierarchical clustering, DB scan, and principal component analysis. Next one, reinforcement learning में क्या, Q learning हो गया, सासा हो गया, Monte Carlo हो गया, and deep Q network. These are some algorithms in different types of machine learning. Now look into the approaches of different machine learning types. फर्स्टली क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें पता है कि टेक्स द लेबल, है ना, इनपुट में लेबल्ड होता है हमारा इनपुट जो होता है, और जो हमारा मैप होता है ना, एंड उसको समझने के लिए जो आउटपुट है हमारा वो हमारे लिए नोन होता है। अब मान के चलो कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आपको ट्रेन कराना है ऑन द 3 फ्रूट्स, ठीक है, लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, 3 फ्रूट्स हो गए। अब मशीन नोज कि इन तीनों में से कोई होने वाला है ना, मतलब लेबल लगा रखा है आपने, बट मशीन जानती है कि जो उसका आउटपुट है वो क्या होने वाला है, या तो एप्पल होगा या फिर बनाना होगा या फिर मैंगो होगा, सिंपल, है ना। और हमें इसमें नीड होती है कि सुपरवाइज करते रहें इस मॉडल को, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्लासिफिकेशन होते हैं एंड रिग्रेशन होता है, ठीक है।
तो आज हम जब हैंड्स ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं विद एज़्योर एआई सर्विसेज के थ्रू, है ना। बहुत ईजी रहेगा, कोड वगैरह ज़्यादा करना नहीं है, एंड बहुत ही ईजी मेथड रहेगा विद द हेल्प ऑफ एज़्योर एआई सर्विसेज। नाउ अप्रोच देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। हमें इसके अंदर जो हमारी मशीन होती है वो अंडरस्टैंड करती है पैटर्न्स को एंड ट्रेंड्स को इन द डेटा, कि क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या क्या पिक्सल्स में क्या क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, एंड डिस्कवर द आउटपुट, और उस आउटपुट को डिस्कवर करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द फीचर इन द डेटा, है ना। क्या क्या फीचर्स हैं उस डेटा के अंदर, उसको लुक आउट करती है। एंड इसमें हमें नीड नहीं होती कोई भी सुपरविजन की मॉडल ट्रेन करने के लिए। एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉलो करता है ट्रायल एंड एरर मेथड को, जो कि होता है जो कि हमारे लिए होता है कि भाई डिजायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप राइट प्रिडिक्शन करोगे, अगर आप राइट थिंग्स करोगे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड्स, अदरवाइज यू विल विद पेनल्टी, है ना। तो रॉन्ग प्रिडिक्शन हो तो पेनल्टी। तो इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सुपरविजन की, है ना, किसी भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेन कराने के लिए मॉडल को। नाउ लेट्स सी ऑन द एप्लीकेशंस। देयर आर सम एप्लीकेशन लाइक सेल्स फोरकास्टिंग, जो हमारा सेल्स फोरकास्ट होता है, लाइक कि कौन सी चीज़ सेल्स में ज़्यादा बिकेगी या फिर कम बिकेगी, वो सब चीज़ें हम प्रिडिक्ट करवा सकते हैं अपने मशीन लर्निंग की हेल्प से। एंड वेदर प्रिडिक्शन भी लाइक ऐसा होता है कि मान के चलिए उनके पास पूरा डेटा होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनके पास पूरा डेटा होता है बहुत सालों का ऑन द वेदर, है ना। वेदर पे बहुत सारा डेटा होगा कि कितनी ह्यूमिडिटी रही, कितनी टेम्परेचर था, कितना लाइक हमारा एनवायरनमेंट कैसा था, है ना, और लाइक एयर विंड कैसी थी, है ना, सब चीज़ें रहता है डेटा। तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टुडे विल बी रेनिंग और नॉट, है ना, मतलब रेन होगी आज या नहीं होगी, ठीक है, और टेम्परेचर कैसा रहने वाला है और कितना रहने वाला है, वो भी चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। एंड थर्ड वन इज स्टॉक प्राइस एनालिसिस। तो स्टॉक प्राइस एनालिसिस में हम बोल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। तो लाइक आपने आई थिंक बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने कुछों के नेम सुने हो, लाइक ब्लैक रॉक है, तो वो भी क्या करता है, एक अपना एक एल्गोरिथम जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड है, वो क्या करता है प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा स्टॉक नीचे जा सकता है ना, वो चीज़। तो इससे क्या होता है, इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर कोई बाय करता है स्टॉक तो उसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। यू विल बी हेल्पफुल विद इट। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू हैंड्स ऑन। Let's take a look on the hands-on part. मैं अपना ओपन कर लेता हूँ एज्योर सर्विसेज को, देन वी विल स्टार्ट। आप भी अपने एज्योर पोर्टल ओपन कर सकते हैं। Let me share it again. I think it's visible to you.
And let's look into the Azure services. Now we will create a resource for our Azure AI services. Let's search Azure AI services. And create it from here. तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो इजीली, एंड अगर आपने रिसोर्स बना रखा है पहले से यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन क्रिएट न्यू वन। आज हम देखते हैं कुछ एनिमल्स की फोटोज लेके और उस पर क्लासिफिकेशन करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स एनिमल प्रिडिक्शन। ओके, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। रिसोर्स विल बी क्रिएटेड एंड इसका नेम दे देते हैं एक ओके, एंड टायर सेलेक्ट कर लेते। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड S0 दे रखा है एंड checking it and we can review and create it. It takes few seconds to create and create it. It's deployment in progress, and let's go to resource group. Resources पे चलते हैं and you can access the keys and endpoints from here, जिससे कि आप इजीली क्या कर पाओगे अपने लोकल सिस्टम पर। अगर आपको इस रिसोर्स को यूज़ करना है, यू कैन इजीली यूज़ इट। एंड हम इस पर हमने जब क्रिएट कर लिया है अपना रिसोर्स, तो हमें जाना पड़ेगा customvision.ai। इट्स द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट जो कि कस्टम विजन क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट where you can give the name like animal prediction, okay, एंड आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन अपना कि लाइक व्हाट द वर्क ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके। और जो आपने रिसोर्स बनाया है, लाइक रिसोर्स जो बनाया मैंने ये वाला बनाया एनिमल्स प्रेडिक्शंस, तो आई कैन टेक इट। एंड प्रोजेक्ट टाइप होने वाला है हमारा क्लासिफिकेशन, एज वी डिस्कस्ड कि लाइक जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है क्लासिफिकेशन आता है एंड रिग्रेशन। तो टुडे वी विल बी लुक इनटू क्लासिफिकेशन पार्ट। एंड क्लासिफिकेशन टाइप में क्या होता है, एक मल्टी लेबल होता है एंड सेकंड वन इज मल्टी क्लास। तो इन मल्टी लेबल देयर आर मल्टीपल टैग्स with a single image, and in multi-class single tag with single image, okay. And domain will be Jan A2 and create project. It will be creating. Keys are not ready for use. Let's wait for few minutes.
Okay, must be unpublished. Now we will create new one again. Create करके देखते हैं resource has created or not. Animal prediction. Okay. And description. और मेरा जो रिसोर्स था it will be animal predictions and project type हमारा classification and multi class general A2 and created. Not ready for use. Okay, let's refresh it. And refresh it also. Animal prediction, um, prediction, and this one, this one. Okay, it's throw an error again and again. Let me delete previous one. Petition must be unpublished. Predictions. Yeah, key is not. Let's look API keys. It's here. Let's recreate it once more time. Source groups and delete the resource group.
and let's recreate it now. Your AI services and create it. Create new resource. Okay, with the unique name, and region will be Central India. Service. Okay, and it's taken. Let it be unique. Annual predictions. Animal prediction also taken. Let's take some unique. Okay. Standard S0, same thing. Review and create, and also create it. Deployment in progress. Okay, go to resources. Was successful. Okay, keys and endpoints. Right. Custom vision AI. Create new project. Animal identify. Classification, and no, animal identify, image classification for animals, and animals prediction is our resources, and classification multi-class. Okay, generate. Now hope it will create. Now finally it created. Now we will add images. Okay, firstly we have to add some images. You can download images from different sites. Okay, I have downloaded already multiple images, and I have also labeled with lion, giraffe, animals. जैसे कि आप देख लेंगे कि लॉयन के फोल्डर में सारी पिक्चर्स लॉयंस की हैं, एंड ऑल जिराफ्स आर इन जिराफ्स फोल्डर. Okay, it's large. Okay, right. And also with elephant, there are all elephants. Now start with elephants. Open it in it and tag करना पड़ेगा कि like what will we talk with these images. Like हम images को कैसे एक label कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं. Okay, with the help of supervised learning.
तो मैं एलिफेंट ही रख दूँगा, ELEPHANT. It's uploading, and it takes a few seconds according to your network, and it's uploaded. Again we will add more images. अगर आपको कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, मिनिमम 2 थिंग्स होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ. लाइक एक कॉइन में हेड भी होता है, टेल भी होता है, जिससे कि आप फाइंड आउट कर पाते हो, है ना, डिफरेंशिएट कर पाते हो. इसी तरीके से यहाँ पे एलिफेंट होगा या एंड सेकंड वन इज लॉयन होगा, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इसके अंदर, है ना. और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, और 2 से ज़्यादा जितनी भी रखना चाहें. लेट्स टेक लायंस and tag with lion and uploading it. Done. And add images of giraffe and open it. Tag with giraffe and upload it again. Okay, that means we have 3 different images in this classification, and let's train it first. There are 2 options, quick training and advanced training. Quick training में it will do fast with training part, and in advanced training it takes बहुत सारी चीज़ों को वो analyze करता है in images, तो it will be advanced training and it will takes time. So we will go with quick training. It will start. Okay, it counts with the time, कितना टाइम लग सकता है. It's according to your data set. जैसे जैसे आपका डेटा सेट होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया एक्यूरेसी हो पाएगी आपके डेटा सेट की, है ना, आपके मॉडल की. तो आप बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने अच्छे से परफॉर्मेंस होगी आपके मॉडल की, एंड उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेन होने में डेटा को. जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी, जितना ज़्यादा डेटा होगा, तो इट टेक्स टाइम. And it has price tier also, you can check it out, you know, pricing starting with 8.83.19 INR, and there are lots of things you can use. एंड कीज एंड एंड पॉइंट्स मैंने बता रखे, अगर आपको लोकल पे वर्क करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो ना. लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स until it train. If you have any question, you can comment it. Okay, we will answer it all. तो मेनली 3 पार्ट्स हैं इस पूरे मॉडल में. फर्स्टली वी हैव टू इनपुट आवर डेटा and it will train on the basis of patterns, on the basis of their behavior, their pixels. अगर हम images की बात करें तो pixels में वो चीज़ें analyze होंगी. Okay, and it will give the result in the basis
ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड हम बोल सकते हैं कि भाई डिसीजन जो प्रिडिक्शन वो कर रहा है इट विल बी एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडल. Let's see time how much time it takes. देयर इज थ्रेशोल्ड. जितनी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी की लाइक परसेंटेज बढ़ानी है, लाइक यू लाइक टू मेक योर मॉडल मोर बेस्ट, है ना, मतलब ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहते हो थ्रेशोल्ड यू कैन इंक्रीज द थ्रेशोल्ड, बट 50% इज गुड रेशियो. Okay, it's trained. Okay, it has mentioned here कि like finished training on this time using general A2 domain and iteration ID. ये है इसकी क्लासिफिकेशन टाइप मल्टी क्लास है. मल्टी क्लास बता ही दिया था, लाइक सिंगल टैग पर इमेज. ओके, सब मतलब 100% है. प्रिसीजन भी 100%, रिकॉल भी 100% एंड केपी ऑल्सो 100%. Now we can quick test it. Okay. Let's test it. So there are two methods to input the data. Like with image, there is link of some image, है ना, एक image की link है, तो let's try with it. Let's see how our model works. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लाइक ये एक जिराफ की इमेज है एंड टैग क्या है, जिराफ है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो 96% है जिराफ की, है ना. मतलब जो हमारा मॉडल है वो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस वो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई ये जो इमेज है इसमें कौन सा लाइक एनिमल है. ठीक है, giraffe 96%, elephant 2.9%, and lion 1%. Okay, and you can try it with some download images also. Okay. Let's took the new images. This one also. So it gives like lion 99.8% probability. Okay, और यहाँ पे इटरेशंस, जितने आप इटरेशंस कर रहे हो उसकी अलग अलग इफिशिएंसी होगी, एक्यूरेसी होगी, तो यू कैन सेलेक्ट इट विद डिफरेंट इटरेशंस. ठीक है, तो दैट्स द Azure AI सर्विस एंड यू कैन यूज इट ऑल्सो, and you can publish it here with the model name. I can give the animal detection system and prediction resources is animal prediction. Okay, published at as a, ठीक है, publish हो चुका है, it's published. Now you can predict it anywhere, you know. That's it with the microservices, Azure AI services. Okay, thank you everyone to give this time to me. You can connect with me on LinkedIn with search Atul Sharma.